हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम स्टडी पॉइंट। तो आज था पेपर फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था 9 अप्रैल 2023, यानी आज इसका पेपर था। तो इसके हम आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये हम पूरे के यहाँ पर 100 के 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि सही आंसर देने को आपके लिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रथम है यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कहानी का संबंध किससे है, तो यह यशोधर पंत हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है खड़ी बोली के लिए कोरवी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो यह राहुल संकीर्तन इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गढ़वाली बोली की उप बोली है, तो इसका आंसर हो जाएगा सलानी। सलानी इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर यहाँ पर चौथा दिया हुआ है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो इसके 4 होते हैं, तो आंसर इसका सर डी यल है। पाँचवा है इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इक्सु। सिक्स्थ है यहाँ पर इसमें अश्रुतवर्तनी का शब्द है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कृष्णांगनी, ऑप्शन सी। सातवां यहाँ पर कि तद्भव और तत्सम शब्द बताना है, मीन्स कि कौन से इनमें से अशुद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा रहट और रेट, सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है आठवां पर विशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है, तो ये कहा है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर नाइन्थ, इनमें से लेखक और उसकी रचना का में युग्म बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी, इसका आंसर हो जाएगा। 10वां है गोसाई दत्त, तो ये आपको पता ही होगा, काफ़ी बार आया भी है पहले, तो इसका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिर 11वां, तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो नहीं है वो बताना है, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बासंत। 12वां है यहाँ पर इतर प्लस इतर में हमको ये बताना है कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, तो इसमें किया गया है ऑप्शन डी गुण संधि आदुगुण। 13वां है फिर इनमें से बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का प्राण सहित उत्तर दीजिए, प्राण सहित उत्तर दीजिए 13वां। फिर नेक्स्ट है 14वां यहाँ पर अभागा, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अंधा बुगला कीचड़ खाए। 15वां है राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और सर्व स्वीकृत समझी जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर परिपत्र। वैसे इसमें यहाँ पर डाउट है इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, तो इनमें से कोई एक होगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से कौन सा समाचार पत्र एजेंसी की स्थापना की, तो ये की थी यूनिवार्ता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट फिर हमारा 17वां कंप्यूटर ऑपरेटर में इनमें से किस स्मृति कोष में अपना डाटा संचित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोम। फिर नेक्स्ट हमारा कि शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य युग्म बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ये अनग निरग, क्योंकि इसका होता है अनग और नग, ठीक है, तो ये इसका आंसर था। फिर है 19 इनमें से अनेकार्थी शब्द दल एक का अर्थ नहीं है, तो बताना है दल का कौन सा इसमें से अर्थ नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर गर्त बी। 20 है नागरी लिपि में यात्राओं में सुधार दिलाने की दृष्टि से 12 खंडी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था, तो ये था काका कालेलकर। ये काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण है और काफ़ी चर्चित क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट है, अब यहाँ से हिंदी समाप्त हो गई, अभी स्टार्ट हो गई है जीके। तो यहाँ पर बताया कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर ब्राउज़र हो जाएगा। 22वां है वैध IPv एड्रेस क्या है, तो वैसे तो इसमें से वैसे तो ये 8 अंकों का होता है, जो कि इनमें से 8 अंकों का कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसकी कहाँ पर बनाता है, तो ये बनाता है दृष्टिपटल पर, आंसर डी हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सी एक यात्रिक तरंग है, तो ये धमनी तरंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इनमें से ABO रक्त समूह की खोज की और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसने किया है बी लैंडेस्टर और वाइनर ने। फिर नेक्स्ट है यहाँ से रीजनिंग के स्टार्ट हो गए क्वेश्चन, तो इसका जो 26वें का यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। फिर है 27, इसमें बताया कि दाएं से बाएं पंक्ति में बैठाना था, तो इसका 14 हो जाएगा। फिर 28वें में इसमें नोटों की संख्या बतानी थी आपको कि कितनी संख्या होगी, तो ये 90 हो जाएगा, 90। फिर 29वां है इसमें बताना था कि कुल कितने रविवार थे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट इसमें बताना है आपको डिवाइड करके बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 10, इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट फिर हमारा 31वें का यहाँ पर कि निम्न में से मतविलास प्रस्थान की रचना की है। तो ये की है आपके महेंद्र वर्मन बी। फिर है इसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में कौन सी जगह संबंधित नहीं है, जहाँ पर ये ट्रॉफी का मैच नहीं खेला गया। तो ये मुंबई में नहीं खेला गया, बाकी सब जगह खेला गया है। फिर निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, तो ये कैश मेमोरी। फिर 14 है, बताया गया है कि हमें प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो Ctrl+P। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर है निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ, तो ये हुआ है रूस में। 36वां एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये है बी, सूर्य और तारों की स्थितियाँ। 37वां गुयोटेस के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो ये लहर के द्वारा। फिर 38 निम्नलिखित से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो ये ग्रेनाइट इसका आंसर हो जाएगा। फिर है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है फिर 40 क्वेश्चन, इसमें बताना है रेड क्लिफ सीमा किसके किसके बीच में है, तो ये है भारत और बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान के बीच में। जब वो इसमें ऑप्शन नहीं है तो उसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और बांग्लादेश। फिर 41वां है बेलेडीना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका लोहा के लिए। 42 है सुंदरवन कहाँ पाया जाता है, तो ये जवारीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिर आपके यहाँ से ये संविधान के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो दी गई है 19 के 1 कै में, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। फिर बोस्टन टी पार्टी का घटना किस कब हुई थी, तो ये 1773 में। फिर चटगांव शास्त्रागार का संबंध किससे है, तो सूर्य सेन से। 47 है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा कौन सी इनमें से भवन नहीं बनवाया गया है, तो ये मोती मस्जिद, इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, तो इसका आंसर बी हो जाएगा मोती मस्जिद। फिर नेक्स्ट है कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है, तो ये लिया जाता है स्थानीय मिलों पर कर। 49 है NFHS 5 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो केरल। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2015। वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है, रिजर्व बैंक। भारत में कौन सा गरीबी निवारक कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। फिर है हमारा 53वां क्वेश्चन सार्क शिखर सम्मेलन 2023 में किस स्थान पर होना प्रस्तावित है, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ICC महिला T20 अंडर-19 विश्व कप कहाँ खेला गया 2023 का, तो ये हुआ आपका ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका का स्थान है पोर्ट चेसट रूम, यहाँ पर हुआ है, थोड़ा ये पटा सा नाम है। फिर 55वां क्वेश्चन है सबसे जो तुर्की में शक्तिशाली भूकंप आया था उसकी तीव्रता कितनी थी, 7.8। फिर 56वां क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोगों का उल्लेख हटा दिया था, तो ये 13 जनवरी 2023। G20 की अध्यक्षता की थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट फिर हमारे क्वेश्चन 58 भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के साधारण बहुमत द्वारा। 59 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का उल्लेख है, तो इसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है, मूल अधिकार। 61वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था नाम, तो वो नरेंद्र सिंह नेगी का नहीं था। फिर यहाँ पर है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले को संरक्षित किया है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन, पहले भी मतलब इस बारे में पूछा जा चुका है और कई बार इसका जिक्र भी किया है हमने अपनी क्लास में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सुंदरा कोट। 63वां क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें बताना है कि यूकोस कॉस्ट का महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो ये प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। फिर नेक्स्ट हमारा कि अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन में मौत हो गई थी, तो किस चोटी पे, तो ये द्रौपदी का डांडाक्टू। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 65 स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड के खुले में शौच से मुक्त होने वाला राज्य बना है, तो ये बन गया है द्वितीय। भारत वन
सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित जन उत्पादों में से सर्वाधिक वन है, तो उत्तरकाशी में। इनमें सही युग्म बताना था, तो इसका हो जाएगा कर्मी भूस्खलन 1983 में, ये गलत है, तो ये इसका आंसर है। अक्षांश दर्पण नैन सिंह। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है, तो इनमें से बताना है कौन सा दर्रा नहीं है, तो ये बाड़ाहोती दर्रा नहीं है, क्योंकि ये चमोली और पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट है फिर 70 क्वेश्चन, उत्तराखंड में यूनेस्को में विरासत स्थल शामिल है, तो यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर बताना है 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से नवाजा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कविता देवी और निकिता चौहान। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 22वें कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक मिला है, लक्ष्य सेन को। नेक्स्ट है फिर हमारा 73, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है, तो पूर्वी धौलीगंगा और कुथियांगी। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है, शेखर पाठक। पवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति कौन हुआ करता था, तो राज्य की भोजन कालने का प्रभारी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था, ज्वालादत्त जोशी। फिर नेक्स्ट है कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट के लिए गया था, तो श्याम शाह। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में भूतोक गांवों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये है पौड़ी में। पप्पू कारगी कला की विधा से संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ, 1926। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, तो ये पौड़ी गढ़वाल। हरेला क्या है, एक त्यौहार है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड उससे संबंधित उत्सव नहीं है, तो ये है फूल वाले की सैर, ये वाला। बाकी जागर रम्मान नंदा जाति उत्तराखंड से है। जाट किस जनजाति की उपजाति है, तो भोटिया की। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये उत्तरकाशी में। और फिर द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है, शेखर पाठक। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 11 के लिए दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है। वैसे तो अगर जिले के हिसाब से देखें तो अल्मोड़ा है, अगर यहाँ पे अल्मोड़ा छावनी परिषद दिया गया है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा 88 क्वेश्चन, उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन रहा है, तो ये रहा है 6.090 हज़ार मीट्रिक टन, तो ये हो जाएगा इसका सी आंसर। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है दूसरे राज्यों में, तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमी रही है, रुद्रप्रयाग। फिर यहाँ पर बताना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधनी योजना के अंतर्गत कौन सा जिले नामांकित हुए, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, ये तो हरिद्वार, ये उधम सिंह नगर, इनमें से इसका कोई आंसर है, तो आप देख लेना है। बाकी 92 है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2000 मतलब निर्यात मद 2021 के तहत कौन सी रही है, तो केमिकल प्रोडक्ट्स। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, देहरादून में। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका मुनस्यारी में। पर्वतीय कस्तूरी मार्ग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही बताना है आपको, तो इसमें इसका दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये IUCN की रेड लिस्ट में है, जबकि यहाँ पे खतरे में नहीं बताया गया है, तो यानी 2 काट के यहाँ पर 1 और 3 सही हो जाएगा। 96 है फिर, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो 7 है। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाथ नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे केशवदास अनुरागी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का नाक में पहना जाने वाला पारंपरिक गहना है मुर्खी। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है मंडवा। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जिसके हमने आंसर बताए यहाँ पर, और इनमें से 1-2 क्वेश्चन को अगर देखा छोड़ दिया जाए तो बाकी इसमें से लगभग सभी सही आंसर देने का प्रयास किया गया है। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपके इसमें कितने नंबर बन रहे हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।